यमुना जैदी के बारे में एक चीज जो मुझे जेन्युइनली इम्प्रेस करती है, वो हर प्रोजेक्ट में कुछ ऐसा करती हैं जो पिछले वाले से बिल्कुल अलग होता है। रोती रहने वाली हीरोइन नहीं, लव स्ट्रक लड़की नहीं, हर बार कोई नया डायमेंशन। आज ड्रामा फ्यूजन पे हम उनके 9 बेस्ट प्रोजेक्ट्स देखते हैं, ड्रामास भी, और एक चीज जो शायद आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। कमेंट में जरूर बताओ कि यमुना जैदी की आपकी पर्सनली फेवरेट कौन सी है, और अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब करें। ड्रामा फ्यूजन पे ऐसी वीडियोस हमेशा आती रहती हैं। नंबर 9 पर है इश्क-ए-ला। हम टीवी पर अक्टूबर 2021 में प्रीमियर हुआ और मार्च 2022 में 28 एपिसोड्स के साथ कंप्लीट हुआ। यमुना जैदी के साथ अजान सामी खान और सजल अली भी लीड में थे, 3 पावर हाउस एक्टर्स एक ही ड्रामा में। यमुना जैदी ने शनाया प्ले की, एक ऐसी लड़की जो मोहब्बत में इतनी पूरी तरह गुम हो जाती है कि खुद को खो देती है। ये जो चीज़ है, अपने आप को दूसरे के लिए इरेज करना, ये यमुना जैदी ने स्क्रीन पर इतनी बिलीवेबली प्ले किया कि व्यूअर्स खुद को शनाया की जगह रख के फील करते थे। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जो बहुत लोग नहीं जानते, अजान सामी खान का OST इश्क-ए-ला इस ड्रामा में इतना वायरल हुआ कि वो खुद एक्टर के लिए एक नई आइडेंटिटी बन गया। ड्रामेटिक ट्विस्ट ये था कि सजल अली और यमुना जैदी सेम ड्रामा में 2 अलग लव स्टोरीज लेते हुए भी अपनी अपनी ट्रैक पे इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि व्यूअर्स दोनों के लिए इक्वली इमोशनली इन्वेस्टेड रहे, और ये काफी रेयर है। नंबर 8 पर है बख्तवर। ARY डिजिटल पर अक्टूबर 2022 में प्रीमियर हुआ, मार्च 2023 में 38 एपिसोड्स के साथ कंप्लीट हुआ। IMDb पर 8.3 रेटिंग मिली। यमुना जैदी अकेली लीड में थी, हुमायूं सईद सपोर्टिंग में थे, और ये कॉम्बिनेशन किसी ने एंटिसिपेट नहीं किया था, मगर स्क्रीन पर बिल्कुल काम किया। बख्तवर एक ट्राइबल सेटिंग में एक ऐसी लड़की की कहानी है जो अपनी बहन की इज्जत और जिंदगी के लिए खुद को एक ऐसी दुनिया में लाती है जहां औरतों के लिए कोई रास्ता नहीं। जो चीज़ इस ड्रामा को अलग बनाती है वो ये है कि बख्तवर ना सिर्फ सर्वाइव करती है, वो चैलेंज करती है। यमुना जैदी ने इस रोल के लिए इंटेंस प्रेपरेशन की। उनकी बॉडी लैंग्वेज, चाल ढाल, सिंधी एक्सेंट, सब कुछ अलग था जो उन्होंने पहले किया था। बहुत लोग ये नहीं जानते कि इस ड्रामा में यमुना जैदी ने पहली बार एक ऐसी कैरेक्टर प्ले की जो फिजिकली भी स्ट्रॉन्ग थी, और उन्होंने फिजिकली ट्रेनिंग ली उसके लिए। ड्रामा खत्म होने के बाद फैंस ने बख्तवर की सीक्वल की डिमांड स्टार्ट कर दी, और वो डिमांड आज भी एग्जिस्ट करती है। नंबर 7 पर है नायाब। ये सिर्फ एक ड्रामा नहीं, ये यमुना जैदी की पहली फिल्म है जो जनवरी 2024 में सिनेमाज में रिलीज हुई। यमुना जैदी, उसामा खान, फवाद खान और जावेद शेख कास्ट में थे। कहानी है एक मिडिल क्लास कराची की लड़की की, नायाब, जो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में खेलना चाहती है और उस सपने के लिए अपने फैमिली के खिलाफ जाती है, सोसाइटी के खिलाफ जाती है, सबके खिलाफ जाती है। जो फैक्ट लोग नहीं जानते वो ये है कि यमुना जैदी ने इस फिल्म के लिए पहले कभी बैट या बॉल हाथ में नहीं पकड़ी थी, और उन्होंने 6 महीने क्रिकेट की ट्रेनिंग ली सिर्फ इस रोल के लिए। फिल्म ने सिनेमा में 15 मिलियन PKR ग्रॉस। नंबर 6 पर है जेंटलमैन। ग्रीन एंटरटेनमेंट पर मई 2024 में प्रीमियर हुआ, 28 एपिसोड्स में कंप्लीट हुआ। IMDb पर 7.8 रेटिंग, और ये रेटिंग थोड़ी कंट्रोवर्शियल है क्योंकि ड्रामा के मिड में व्यूअरशिप डिवाइडेड थी, मगर पहला एपिसोड ऐसा था कि हुमायूं सईद ने खुद कहा कि मेरे पास तुम हो को भी पहले एपिसोड्स में ऐसा रिस्पॉन्स नहीं मिला था। हुमायूं सईद ने मुन्ना प्ले किया, कराची के अंडरवर्ल्ड का एक क्यूट गैंगस्टर, ये उनके खुद के अल्फाज हैं, जो यमुना जैदी की फियरलेस जर्नलिस्ट जरना पर दिल हारता है। आतिफ असलम और राहत फतेह अली खान दोनों का अलग अलग OST था, तुम्हारी चुप, और दोनों वर्जन्स वायरल हुए। जो चीज़ लोग नहीं जानते वो ये है कि हुमायूं सईद ने खुद यमुना जैदी को कास्ट किया। उन्होंने कहा कि यमुना का चेहरा इनोसेंट लगता है, मगर वो स्ट्रेंथ भी दिखाती हैं, और यही मुझे चाहिए था। अदनान सिद्दीकी का विलन रहमती इस ड्रामा का हिडन जेम कैरेक्टर था, इतना ग्रे, इतना लेयर्ड कि आप उसे हेट भी नहीं कर सकते। नंबर 5 पर है देख जरा प्यार से। हम टीवी पर 19 फरवरी 2026 को रमजान के पहले दिन प्रीमियर हुआ, रोज रात 9 बजे आता रहा और 30 एपिसोड्स में कंप्लीट हुआ। यमुना जैदी और हमजा सोहेल की ये पहली ऑन स्क्रीन पेयरिंग थी, और IMDb पर 8.6 रेटिंग मिली। ये यमुना जैदी के लिए एक डिलिबरेटली अलग चॉइस था। कोई हैवी ड्रामा नहीं, कोई ट्रैजिक रोल नहीं, सिर्फ एक लाइट हार्टेड फील गुड रमजान स्टोरी जिसमें रुमाइला एक ऐसी लड़की है जिसकी फैमिली ने उसे किसी के साथ शादी करने का प्लान बनाया हुआ है।
मगर वो खुद नहीं जानती कि वो बंदा कौन है। हमजा सोहेल ने जोरेस प्ले किया, वो बंदा जो रुमाइला पर पहले से दिल हार चुका है, और इन दोनों की केमिस्ट्री फैंस के लिए जेन्युइनली रिफ्रेशिंग थी। बुशरा अंसारी सपोर्टिंग में थी और उनका हर सीन ड्रामा में एक एक्स्ट्रा वार्मथ ले आता था। आसिम अजहर का ओएसटी कुर्बानियां रमजान में घर घर सुनाई दिया। पर्सनली मुझे लगता है ये यमुना जैदी का वो रोल था जिसमें वो सिर्फ एक्ट्रेस नहीं, सिर्फ यमुना भी नजर आई, केयर फ्री, फनी, रियल। नंबर 4 पर है प्यार के सदके। हम टीवी पर जनवरी 2020 में प्रीमियर हुआ, 30 एपिसोड्स में कंप्लीट हुआ, IMDb 8.2 रेटिंग। यमुना जैदी ने महजबीन प्ले की, एक डे ड्रीमर, क्लमजी, इनोसेंट लड़की जो 10th क्लास बार बार फेल करती है, और बिलाल अब्बास खान ने अब्दुल्ला प्ले किया, एक जीनियस बंदा जो सोशली ऑकवर्ड है और एक क्रूअल स्टेप फादर के अंदर से तोड़ा हुआ है। ये दोनों सोशल मिसफिट्स हैं और इन दोनों का मिलना ऐसी कहानी बनता है जो सेम एपिसोड में रुला भी देता है और हंसा भी देता है। 20th लक्सटाइल अवार्ड्स में यमुना जैदी ने बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक्स और बेस्ट एक्ट्रेस पॉपुलर दोनों एक ही रात में जीते। पाकिस्तानी अवार्ड हिस्ट्री में ये रेयर मोमेंट था। एक चीज जो बहुत लोग नहीं जानते, महजबीन का कैरेक्टर एक रियल इंसान पर बेस्ड था, राइटर ने खुद कंफर्म किया था, और शायद इसीलिए वो कैरेक्टर इतनी गहरी जगह छोड़ जाता है। नंबर 3 पर है कर्ज़े जान। हम टीवी पर नवंबर 2024 में प्रीमियर हुआ, अप्रैल 2025 में कंप्लीट हुआ, IMDb पर 8.5 रेटिंग, और गल्फ न्यूज ने लिखा कि फिनाली ने व्यूअर्स को टीयर्स में छोड़ दिया और इमोशनल रिएक्शन सोशल मीडिया पर वायरल हुए। यमुना जैदी ने नशवा प्ले की, एक यंग औरत जिसकी जिंदगी में एक के बाद एक मुश्किलात आती हैं और वो एक फियर्स लीगल बैटल में उतर जाती है जस्टिस के लिए। उसामा खान ने बैरिस्टर बुरहान प्ले किया, और इन दोनों की ये तीसरी ऑन स्क्रीन अपीयरेंस थी, पहले नायाब फिल्म में, फिर कर्ज़े जान में, और हर बार केमिस्ट्री नेचुरली स्ट्रॉन्गर होती गई। एक थिंग जो लोग जनरली नहीं जानती, इस ड्रामा का टाइटल ओरिजिनली खून बहा था और बाद में कर्ज़े जान रख दिया गया, और वो टाइटल चेंज ड्रामा की स्टोरी की डेप्थ को परफेक्टली रिप्रेजेंट करता है। फिनाले के बाद बैकलैश भी आया। कुछ क्रिटिक्स ने कहा कि रेपिस्ट और मर्डरर का ट्रीटमेंट ड्रामा में इनफैंटिलाइजिंग था, मगर इस कंट्रोवर्सी ने ड्रामा की रीच और ज्यादा बढ़ा दी। नंबर 2 पर है तेरे बिन, और ये लिस्ट में सिर्फ नंबर 2 है क्योंकि तेरे बिन को कोई इंट्रोडक्शन नहीं चाहिए, ये सिंपली हिस्ट्री है। जियो एंटरटेनमेंट पर दिसंबर 2022 में प्रीमियर हुआ, जुलाई 2023 में 58 एपिसोड्स के साथ कंप्लीट हुआ, 4.2 बिलियन यूट्यूब व्यूज, फाइनल एपिसोड अकेला 100 मिलियन व्यूज। 23rd लक्सटाइल अवार्ड्स में बेस्ट टीवी प्ले, बेस्ट OST, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, सब व्यूअर्स चॉइस। इंडिया में VPN लगा के लोग देखते थे। यमुना जैदी ने मीरब प्ले की, एजुकेटेड, असर्टिव, मॉडर्न, फोर्स्ड निकाह में भी अपनी आइडेंटिटी नहीं छोड़ना चाहती। वहाज अली मुर्तसिम थे, फ्यूडल सिंधी वडेरा जो मोहब्बत समझना चाहता था मगर उसका अंदाज नहीं जानता था। शानी अरशद का OST आज भी सुनने पर वही फीलिंग आती है, और सीजन 2 ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है। वहाज अली और यमुना जैदी वापस आ रहे हैं, शूटिंग शुरू होने वाली है, और जो फैंस 3 साल से वेट कर रहे हैं उनके लिए ये वो मोमेंट है जिसका नाम लेने से दिल में कुछ उठता है। और नंबर 1 पर है डर सी जाती है सिला। हम टीवी पर नवंबर 2017 में प्रीमियर हुआ, 26 एपिसोड्स में कंप्लीट हुआ, और आज भी पाकिस्तानी ड्रामा हिस्ट्री की सबसे ब्रेव परफॉर्मेंसेस में से एक मानी जाती है। यमुना जैदी ने सिला प्ले की, एक टिमिड लड़की जो घर के अंदर सेक्सुअल अब्यूज फेस करती है, एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट में जीती है जहां कोई उसे बिलीव नहीं करता। ये वो टाइम था जब पाकिस्तानी ड्रामा में ये सब्जेक्ट खुल के नहीं उठाया जाता था, और यमुना जैदी ने इसे इतनी ऑनेस्टी और डिग्निटी के साथ प्ले किया कि ड्रामा ने नेशन वाइड कॉन्वर्सेशंस शुरू कर दी। जो चीज़ लोग जनरली नहीं जानते वो ये है कि यमुना जैदी को इस ड्रामा के बाद इंडस्ट्री में पहली बार सीरियस एक्ट्रेस की तरह देखा जाने लगा। ये वो रोल था जिसने उनकी ट्रेजेक्ट्री चेंज की। नूरुल हसन ऑपोजिट थे, और ड्रामा की राइटिंग इतनी रॉ थी कि क्रिटिक्स ने कहा कि ये पाकिस्तानी ड्रामा का एक टर्निंग पॉइंट था। नंबर 1 इसलिए है क्योंकि तेरे बिन ने यमुना जैदी को दुनिया को दिखाया, मगर डर सी जाती है सिला ने खुद उन्हें प्रूव किया कि वो कुछ भी कर सकती हैं। ये थे ड्रामा फ्यूजन की तरफ से यमुना जैदी के 9 मस्ट वॉच ड्रामाज और फिल्म्स। आपकी लिस्ट में इनका नंबर 1 कौन सा है? क्या आप बख्तावर से अग्री करते हैं या तेरे बिन को पहला रखते हैं? नीचे कमेंट्स में सीधा बताओ, मैं जेन्युइनली जानना चाहती हूँ।
अगर ये वीडियो आपके काम आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल दबाओ और ये वीडियो अपने उस दोस्त को भेजो जो यमुना जैदी का फैन हो या बनना चाहता हो। ड्रामा फ्यूजन पर मिलती रहूंगी। अल्लाह हाफिज।